जय श्री राम। नमस्कार दर्शकों। पापी आत्मा जब मृत्यु के बाद यमलोक जाती है तो उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वह आत्मा अपने जीवन काल में किए हुए बुरे कर्म को याद करती है और पश्चाताप करती है। यम मार्ग में जब पापी आत्मा जाती है तो उसको एक भयंकर नदी को पार करना पड़ता है। उस नदी को वैतरणी नदी के नाम से जाना जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु जी ने गरुड़ जी को इस नदी के बारे में विस्तार से बताया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। भगवान विष्णु जी ने गरुड़ जी को बताया कि वैतरणी नदी इतनी भयानक है कि इसकी बात करने से ही भय लगने लगता है। इस नदी की चौड़ाई 100 योजन है और इसके अंदर रक्त और मवाद बहता रहता है। इस नदी के किनारे पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। जब कोई पापी आत्मा इस नदी को पार करती है तब उसे असंख्य दुखों का सामना करना पड़ता है। इस नदी में बहुत बड़े बड़े घड़ियाल और मांसाहारी पक्षी हैं। भगवान विष्णु जी ने बताया कि जब पापी आत्मा आती है तो उसे देखकर यह नदी भयानक रूप धारण कर लेती है। उस समय इसका पानी ऐसे खोलने लगता है जैसे गर्म बर्तन में रखे घी खोलता है। ऐसे खोलते पानी को पापी आत्माओं को पार करना पड़ता है। वैतरणी नदी में ऐसे ऐसे भयानक कीड़े हैं जिनका मुख सुई के समान है। जब पापी आत्मा नदी में आती है तब ये उसको काटते हैं। इसके अलावा इस नदी में गिद्ध, कौवे, मगरमच्छ, जोंक, मछली और अन्य इस तरह के जीव भरे हुए हैं जो मांसभक्षी है। जब पापी जीव नदी में गिरता है तब वह अपने परिवारजनों को पुकारता है और चिल्लाता है। इस नदी में जब उसे और कुछ नहीं मिलता है तो वह नदी में बहने वाले रक्त को पी लेता है। यह नदी बिच्छुओं और काले सर्पों से भरी हुई है। जब ये सब पापी आत्मा को काटते हैं तब उसको बचाने वाला वहां कोई नहीं होता है। उस समय पर बाहर खड़े यमदूत उस आत्मा को उसके बुरे कर्म याद दिलाते हैं। दूर दूर तक भी इस नदी का कोई किनारा नहीं दिखता है। दान को ही वितरण कहा गया है। यह नदी वितरण के द्वारा ही पार की जा सकती है, इसलिए इसे वैतरणी नदी कहते हैं। जिस पापी आत्मा ने अपने जीवन काल में दान नहीं किया है वह इस वैतरणी नदी में गिरता हुआ इसके कष्ट भोगता है। जो लोग अपने माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का अनादर करते हैं वे सब पापी आत्माएं इसी वैतरणी नदी में आती हैं। जो पुरुष अपनी पतिव्रता स्त्री को छोड़ देते हैं, जो वचन देकर ब्राह्मण को दान नहीं करता है, दान देकर उसका पश्चाताप करने वाला, दान से रोकने वाला, दूसरे की आजीविका को छीनने वाले, पशुओं की हत्या करने वाला, मांसाहारी, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, बलात्कार करने वाला, भ्रूण हत्या करने वाला, झूठी गवाही देने वाला, छल से पैसा कमाने वाला, चोरी करने वाला, व्रत और तीर्थ स्थान का त्याग करने वाला, जो स्त्री अपने पति को छोड़ दूसरे पुरुष में आसक्त होती है, यज्ञ में बाधा डालने वाला, व अन्य इसी तरह के बुरे कर्म करने वाले जीव को वैतरणी नदी में जाकर भयंकर दुखों को भोगना पड़ता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।